दूसरे का लक्षण नहीं। श्रीवास जी के घर में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे और कई दिन से एक ही लड़का था, बीमार था, और महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, वो पधार गया। तो एक स्त्री ने आके कान में कहा श्रीवास से, तुम्हारा लड़का पधार गया। तो उछल उछल कर नाचने लगे, मजीरा बजा बजा करना, और पहले तो धीरे थे, अब उछल उछल कर नाचने लगे। और कहा कि अगर महाप्रभु को किसी ने सूचना दी, इस समय महाप्रभु भाव में कीर्तन कर रहे हैं। अब महाप्रभु का भाव संवरण हो गया। उनका श्रीवास मेरा भाव सूख रहा है, कोई घटना घट गई क्या? तो उनका प्रभु आप जहां हो वहां घटना क्या घट सकती है? सर्वाश्चर्य में आप कीर्तन कर रहे हैं क्या? तब दूसरे ने कहा कि श्रीवास का बेटा मर गया। तो कहा श्रीवास तुमने बताया क्यों नहीं? बोले प्रभु इतना बड़ा सौभाग्य किस जीव को मिल सकता है कि वो प्राण त्याग रहा हो और आप उस घर में कीर्तन कर रहे हो। प्रभु हम तो जय जय मनाते हैं कि हमारे बेटे का सौभाग्य हो गया। तो उनका श्रीवास आज तुमने श्री कृष्ण को खरीद लिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आज तुमने श्री, बातें बनाना अलग होता है, जब वो अपने ऊपर आता है और उस समय भक्ति बनी रहे, यही सर्वश्रेष्ठ भाव रहता है। 3 साल से हम भी विरक्ति हैं, जैसे हाँ, विरक्त में रहते हैं। हाँ, और यही इतनी आपकी याद आई उस टाइम, मुझे इतनी याद आई, मैंने कहा महाराज जी की वजह से ही हम लोग अभी ठीक हैं। बिल्कुल। कोई कहता था कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ। हम क्या, हमारे साथ बुरा नहीं हुआ, हमने कभी बुरा किया होगा इसलिए हमारे साथ हुआ। नहीं, वो जीव केवल इतने ही समय तक आया है, वो जीव। हाँ, पूरा जी के गया अपना जितना वो कहा। महाराज जी हर 2-3 दिन बाद एक प्रश्न होता ही है, क्योंकि सब घर में होती रहती हैं, स्वाभाविक है महाराज जी, बट ये एक प्रेरणा स्रोत नहीं, है ज्ञान उपदेश करना अलग बात, जब अपने ऊपर आता है फिर ज्ञान काम करे तो बात होता है। ये साधारण बात नहीं है। बाबा जी ये हो ही नहीं सकता था अगर मैं जुड़ा नहीं होता यहाँ पे, हम बिल्कुल। पागल हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल।